हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है, हरियाणा में 15वीं विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बहुत सारे कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपने समय के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड रिहर्सल जो है करा दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप के सामने कुछ वीडियो साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में आज हम मॉक पोल सर्टिफिकेट को भरना सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रिजाइडिंग का और पूरी टीम का एक दायित्व होता है कि चुनाव प्रक्रिया को अपने बूथ पर सफल रूप से संपन्न कराना और चुनाव आयोग का पूर्ण रूप से साथ देना। तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, फॉर्म्स भरे जाते हैं। साथ ही ईवीएम की सीलिंग जैसी प्रोसेस भी होती है। परंतु आज चुनाव से संबंधित मेरी ये पहली वीडियो है। आगे देखेंगे, अन्य वीडियो और बनाएंगे इससे संबंधित। फ़िलहाल सबसे पहला जो कार्य है मॉक पोल सर्टिफिकेट को यहाँ फिल करना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट्स पार्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट। नेम ऑफ इलेक्शन। नेम ऑफ इलेक्शन में आप यहाँ लिख सकते हो जर्नल इलेक्शन। यहाँ थोड़ा इसकी दिक्कत है। जनरल इलेक्शन ऑफ हरियाणा विधानसभा। तो मेरे पास वो पेन नहीं है जो मैं लिख सकूँ प्रॉपर ढंग से। तो विधानसभा आप इसमें 2024 इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद दूसरा है नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब विधानसभा क्षेत्र जिसमें आपकी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे कि मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, जैसे कि 82 हतीन, 83 होडल और 84 पलवल। तो पलवल अपने आप में एक जिला भी है और पलवल अपने आप में एक विधानसभा भी है। तो जैसे मेरी स्वयं की ड्यूटी पलवल विधानसभा में लगी हुई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर उसका नंबर और नाम लिख देता हूँ 84 पलवल, इस तरीके से। आगे नंबर एंड नेम ऑफ पीसी। पीसी का मतलब है यहाँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ तो पलवल और फरीदाबाद 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फरीदाबाद लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र, उसका नंबर 10 है और आप इसके पीछे फरीदाबाद FBDV शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा फरीदाबाद लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे। नहीं, अभी एक कॉलम और है, सॉरी। पोलिंग स्टेशन नंबर। ये पोलिंग स्टेशन नंबर वो है जो आपका मतदान केंद्र है, उसका नंबर इस पर लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका जो बूथ नंबर रहेगा वही पोलिंग स्टेशन नंबर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए बूथ नंबर आ जाता है 42 और वहाँ जैसे किसी विद्यालय में ड्यूटी है, विद्यालय में वो बूथ है, तो वहाँ जैसे कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो गांव का नाम रहेगा, XYZ जो भी गांव का नाम है वो 42 GPS, इस तरीके से। तो ये 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिखे। सबसे पहले नेम ऑफ इलेक्शन, नंबर एंड नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम भी उसमें लिखना होता है या नहीं कॉलम। आगे चलते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि जो कैंडिडेट होते हैं वो इस तरीके से सीरियल नंबर उनके होते हैं। फ़िलहाल इसमें एग्जांपल के तौर पे 9 है और एक नोटा है, 10 है। हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। और आप के विधानसभा क्षेत्र में जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होंगे वहाँ उतना आपको सफिशिएंट पेज मिलेगा, कॉलम मिलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट जो लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा टू बी प्री प्रिंटेड, वो पहले से ही आपके यहाँ जो है प्री प्रिंटेड आपको एक चार्ट मिलता है, उसमें से आप इसके नाम यहाँ पर, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट XYZ कुछ भी हो सकता है वो,
जो कैंडिडेट का नेम, जैसे कि अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ABCD इस तरीके से लिख देता हूँ, तो इस तरीके से कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे। फिर है नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ड्यूरिंग द मॉक पोल। जब आप मॉक पोल कर रहे हो तो आपने पहली कैंडिडेट को कितने वोट दिए, दूसरे को कितने दिए, तीसरे को कितने दिए। इस तरीके से आप जब इनका कैंडिडेट का के सामने जब आप वोटिंग करोगे, और वो वोटिंग जब आप करोगे तो उसकी एक शर्त है कि प्रत्येक एक कैंडिडेट को एक वोट तो मिलना ही चाहिए, ये शर्त है। यानी कि इससे प्रत्येक कैंडिडेट के सामने जो बटन है उस बटन की चेकिंग होती है बैलेट यूनिट से। परंतु आपके विधानसभा में मान लीजिए 12 कैंडिडेट है और एक नोटा है 13 है, तो आप 13 कैंडिडेट हैं, 13 चौका 52 जो बनते हैं, तो आप हर कैंडिडेट के 4-4 वोट डलवा सकते हो। तो यहाँ पर सबके आप 4-4 लिख सकते हो, 52 हो जाएंगे। किसी के आप 2 भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर 50 ही करने हैं। तो जो शर्त मैंने बताई, एक कैंडिडेट को एक वोट देते हुए कुल 50 वोट देनी ही होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब जब आप वोट मॉक पोल के दौरान डाल रहे हो तो वो CU के डिस्प्ले पे भी आपको जो है दिखाई देंगी, बिल्कुल। और उसमें आपको ध्यान से देखना है कि जितनी वोट आपने यहाँ डाली है, एक कैंडिडेट की मान लीजिए 4 डाली, तो क्या यहाँ पर CU पे 4 ही निकली, 4 ही दिखाई दी। और वीवीपैट जो बॉक्स है उससे भी 4 ही प्रिंट स्लिप निकली। फिर उनका टैली कर लेना है चारों का। अगर वो अच्छे से टैली हैं तो आप उस पर यस कर दीजिए, और वहाँ पर उस कैंडिडेट उस पार्टी के एजेंट से जो है यहाँ साइन करवा सकते हैं। तो ये बेहतर रूप से मैं आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्रत्येक पार्टी के जो आप यहाँ टैली करके जो मॉक पोल आपने बैलेट पेपर से डाला है वो, CU पे डाला है वो, वीवीपैट में जो पर्ची निकली है वो, सबका अच्छे से करके वेरीफाई करके और एजेंट के साइन करा के विद नोटा आपको यहाँ टोटल लिख देना है। ठीक है, तो टोटल जैसे कि अब यहाँ आपने मान लीजिए सबका जैसे कराया 4-4, जैसे मैं बता रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, 12 + 1 नोटा को लगाकर 13 बता रहा था, तो 13 चौका 52, यहाँ टोटल 52 आ जाएंगे आपके 52। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ भी आपके 52 ही आएंगे, यहाँ भी आपके 52 ही आएंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 वोट किसी को कम भी दे सकते हो, परंतु 50 वोट तो आपको डलवानी है। ठीक है जी, आगे उसके बाद जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लोगे, मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं बैलेट यूनिट से जब मॉक पोल वोट डलवाता हूँ तो उनकी एक कैंडिडेट की मान लीजिए मैं लगातार एक कैंडिडेट की एक बार में ही डलवाता हूँ, चाहे मुझे 2 डलवानी हो, चाहे 4 डलवानी हो, चाहे 3 डलवानी हो। तो एक कैंडिडेट की चारों स्लिपों को निकाल के जितनी मैं डलवा रहा हूँ उनको मैं स्टेपलर से स्टेपल कर देता हूँ और साथ के साथ मोहर लगा देता हूँ, और मैं अपने अन्य पोलिंग ऑफिसर से वो बैलेट यूनिट डलवाने की बात करता हूँ। जब तक वो अन्य किसी दूसरे कैंडिडेट की 3 डालता है तब तक मैं मोहर लगा के स्टंप करके साइड में रख देता हूँ, यानी कि स्टंप का कार्य साथ के साथ हो जाता है। आगे उसके बाद चलते हैं, जब आप ये सारा काम कर लोगे तो आपको इन सभी मॉक पोल की पर्चियों को 50-51 जो भी आप कर रहे हो प्लस में जो 7 पहले निकलेंगी वो उन सभी मॉक पोल की पर्चियों पर जो है मॉक पोल की मोहर लगाकर काले लिफाफे में रख कर पिंक पेपर सील से उसको जो है सील कर देना है, अच्छे से साइड में रख देना है उस प्रॉपर लिफाफे में। अब आपसे कह रहा है बी ऑप्शन में, क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डेटा, यस या नो। इफ़ यस, अगर आपने यस कर दिया है तो देन राइट द अबव सेंटेंस इन इंक। अब कहने का मतलब है कि आपने जो मॉक पोल डेटा या मॉक पोल एक कंडक्ट कराया था, क्या उस सब कुछ प्रक्रिया के बाद आपने क्लियर का बटन दबा दिया, यानी कि सब कुछ को क्लियर कर दिया। अगर कर दिया है तो यस पर टिक भी लगाइए और इंक यानी कि पेन से यहाँ पर लिखिए कि यस हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डेटा। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर, या सिंपल लिख दीजिए यस क्लियर मॉक पोल डेटा। सी है ऑल पेपर स्लिप टेकन आउट फ्रॉम वीवीपैट। बिल्कुल आपको यहाँ भी यस पे टिक क्लियर करना है। ये कह रहा है कि मॉक पोल के बाद आपने जो वीवीपैट के अंदर से जो स्लिप थी क्या वो ले ली है सभी स्लिप? बिल्कुल ले ली है, क्योंकि लिए हैं हमने, मोहर लगाई है और उसको काले लिफाफे में रखा है, इसलिए इस पर भी यस कीजिए। अगला है डी,
कि जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ थी उनको निकालने के बाद क्या आपने वीवीपैट का जो खाली बॉक्स है उसको सभी एजेंट्स को दिखा दिया है? तो यस, दिखाना पड़ेगा आपको। उसको वीवीपैट को उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हाथ से कैंडिडेट का एजेंट का जो एजेंट है उसका हाथ डलवा कर उसमें दिखा सकते हो उसके सामने। ये है पॉइंट, बिफोर एक्चुअल पोल इंश्योर दैट नो प्रिंटेड पेपर स्लिप इज इन वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स एंड शो टू पोलिंग एजेंट यस नो। तो कहने का मतलब है यहाँ कि एक्चुअल पोल से पहले आपने ये श्योर कर लिया है कि वीवीपैट में किसी प्रकार से कोई स्लिप तो नहीं है और पोलिंग एजेंट को दिखा दिया है यस। तो इस पर भी आप क्लिक कीजिए और यस का टिक लगा दीजिए। अगला है एफ, टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू शो टोटल वोट 0। जब आपने मॉक पोल कर लिया, क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको एक बार टोटल और देखना है कि कहीं गलती से हमसे क्लियर रह तो नहीं गया है। अगर आपने क्लियर के बाद टोटल का बटन दबाया तो वहाँ 0 शो होगा प्रत्येक कैंडिडेट का। अगर वहाँ 0 शो हो रहा है तो आप यस पर क्लियर कर दीजिए। जी है, मॉक पोल वीवीपैट स्लिप स्टैम्प्ड विद मॉक पोल स्लिप एंड सील्ड इन द एनवल्प एंड देन सील्ड विद पिंक पेपर स्लिप। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी कि जब एक कैंडिडेट की हम 3 या 4 स्लिप निकाल रहे हैं और एक स्लिप 8 से 10 सेकंड का टाइम ले रही है तो इतना समय आराम से प्रिजाइडिंग को मिल जाता है कि वो एक कैंडिडेट की 3 स्लिप जो निकली हैं उनको स्टेपल कर दे, उनके पीछे मॉक पोल की जो है स्टंप मार दे और आराम से साथ के साथ उनको काले लिफाफे में रख दे। तो ये काम आपको साथ के साथ कर लेना है, तो इस पर भी आप यस लगाओगे। उसके बाद एच है कि फॉलोइंग witness mock poll and certified that mock votes tallied and that the mock votes erased from CU after mock poll। कि mock poll के बाद कंट्रोल यूनिट से आपने जो mock poll वोट पड़ी हैं उनको टैली कर लिया, सर्टिफाइड कर लिया, देख लिया, विटनेस गवाही के रूप में दिखा दिया सबको। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रकार से समझने के लिए यहाँ पर टैली करने के रूप में आपको रिमाइंडर करने के रूप में ये दिखाई गई है। जब ये सारा कुछ काम आपने कर लिया है तो जो 4 आप पोलिंग ऑफिसर हो, ठीक है, चलो उनके साइन अभी नीचे आएंगे वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आप अब यहाँ पर सीरियल नंबर, जब आपने ये सारा काम कर लिया, आपने चारों अधिकारियों ने समझ लिया, पोलिंग एजेंट को सारा कुछ दिखा दिया, तो नेम ऑफ पोलिंग एजेंट, यहाँ पोलिंग एजेंट का नाम लिखोगे। मान लीजिए जैसे अब 12 कैंडिडेट थे, एक नोट आते 13 थे, अगर भाई सबके एजेंट आते हैं तो लिस्ट लंबी बनेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5-6 एजेंट आपके पास आ जाते हैं तो उनका यहाँ पर आप 1 2 3 4 करके लिख दोगे और यहाँ उनके नेम आ जाएंगे पोलिंग एजेंटों के, अलग पार्टियों के। अब वो किस पार्टी से है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी गठबंधन, ये अन्य पार्टी जेजेपी गठबंधन, इस तरीके से अन्य दलीय है, तो यहाँ आप लिखोगे। अब वो एजेंट जो था वो किस पार्टी के किस कैंडिडेट, उसका नाम क्या है कैंडिडेट का, तो यहाँ आप कैंडिडेट का नाम लिख दोगे जो भी आपका XYZ जो भी है, और यहाँ पोलिंग एजेंट के क्या करा लोगे, यहाँ पोलिंग एजेंट के साइन करा लोगे। तो यहाँ पोलिंग एजेंट से भरवाने का मतलब है कि हमने उनकी मौजूदगी में ये सारा काम किया है। परंतु आपको रिमाइंड करा दूँ एक बार कि आपको जो है जब आप मॉक पोल करने जा रहे हो, ठीक है, जो एक्चुअल टाइम है, उस एक्चुअल टाइम पर अगर एजेंट नहीं आ पाते हैं तो उनका 10 से 15 मिनट आप इंतज़ार करें। अदरवाइज़ आप अपने अधिकारी के हेल्प से एक वीडियोग्राफी, छोटी छोटी वीडियो की वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है एक 4 से 5-7 मिनट जो भी आपको लगते हैं या 10 मिनट जो आपको लगते हैं, एक वीडियोग्राफी अवश्य करा लें अपनी सहूलियत के लिए। आगे है अगला पॉइंट, टाइम डिस्प्ले ऑन द कंट्रोल यूनिट इज़ मिनट्स मोर लेस देन इंडियन स्टैंडर्ड। कि जो एक स्टैंडर्ड टाइम है भारत का, भारतीय मापक प्रणाली के अनुसार, क्या उस के अनुसार CU पर कुछ ऊपर नीचे हमें टाइम दिखाई दे रहा है? तो अगर है तो ठीक है, वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप ज़्यादातर मोस्टली ठीक ही होता है, एक्चुअल टाइम ही होता है। अब कह रहा है जे सिग्नेचर ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर इफ़ पोस्टेड एट द पोलिंग स्टेशन। अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर है तो उसका साइन अवश्य कराएं और अपना नाम लिखें। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना पूरा नाम लिखें, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और यहाँ इसके नीचे अपना साइन कर देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, अभी और इसमें चलते हैं आगे। आगे है
it is hereby certified that before commencement of actual poll, total button of the control unit has been pressed in the presence of the polling official, ensured that total votes is 0. Take the appropriate ऑब्जर्वेशन कि आपने कहीं ना कहीं सभी की ऑब्जर्वेशन में ये सर्टिफाइड कर लिया है, सत्यापन कर लिया है कि एक्चुअल पोल स्टार्ट करने से पहले आप टोटल बटन एक बार चेक कर लें। जब आप पूरी मशीन की सीलिंग कर देते हो तो मशीन की सीलिंग के बाद जब एक्चुअल पोल पहली वोट मतदाता डालने आता है तो उससे पहले भी आप अवश्य टोटल बटन दबाकर देख लें कि उसमें पहले से कोई डेटा तो नहीं है। अगर पहले से डेटा पाया गया तो वो मोक पोल प्लस में अन्य जो मतदाता वोट डालेंगे वो सारा ज़्यादा हो जाएगा और आप घबरा जाओगे, आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जितने भी ये यहाँ पॉइंट्स बताए थे वो इसी वजह से बार बार बताए गए थे, इसी वजह से इंक से लिखवाया जा रहा था कि मैंने क्लोज़ बटन दबा दिया है, उसके बाद मैंने क्लियर भी कर लिया सब कुछ देखकर, रिज़ल्ट देखकर, और लास्ट में मैंने एक बार फिर टोटल देख लिया और सीलिंग के बाद फिर मैं लास्ट एक बार और टोटल देख रहा हूँ जिससे कि 0 है। ठीक है जी। तो कंट्रोल यूनिट पर टोटल क्या होगा, 0 शो होगी यहाँ पर कंट्रोल यूनिट पर, या फिर कंट्रोल यूनिट शो टोटल वोट मोर देन 0 मीन्स मोक पोल वोट नॉट क्लियर। अगर कंट्रोल यूनिट पर 0 शो नहीं करता है, मोर देन करता है, उससे ज़्यादा करता है, तो समझ लीजिए आपने क्या नहीं किया है, जो है कहीं ना कहीं मोक पोल के बाद उसको क्लियर नहीं किया है। तो प्लीज़ क्लियर द मोक पोल डेटा। फिर भी अगर कोई बाई चांस बात हो जाती है सीलिंग के बावजूद भी तो भी आप उसको क्लियर अवश्य कर दें। ठीक है। तो एक बार फिर प्रिजाइडिंग यहाँ पर अपने साइन करेगा और उसके बाद ये सारी जो कार्रवाई हुई वो चारों पोलिंग ऑफिसरों के माध्यम से हुई। जो 4 पोलिंग ऑफिसर है, चाहे वो सबसे पहले यहाँ पर जैसे प्रिजाइडिंग का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ APO का, यहाँ PO1, यहाँ PO2, 1 2 3 4 करके वो अपने यहाँ साइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है मोक पोल सर्टिफिकेट को भरना यहाँ लगभग सीख चुके होंगे। तो आई होप कि अगली वीडियो में मैं जल्द ही चुनाव से संबंधित एक और सर्टिफिकेट को लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और मोक पोल सर्टिफिकेट को समझने का प्रयास करें। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना रहें, चाहे हमने कितनी भी इलेक्शन करा लिए हैं। तो एक बार इसका आप प्रिंट लेकर खुद जो है पेन से लेकर भरकर भी, पेंसिल से लेकर भरकर भी देख सकते हो। ये मोक पोल सर्टिफिकेट और मोक पोल की गतिविधि अगर अच्छे से हो जाती है तो एक्चुअल मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वो जो है एक बात ऐसी सामने आती है कि अगर मोक पोल में ही हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर झिझक या कहीं ना कहीं लेकर उसको जो एक समस्या बनती है, या हम हाइपर से हो जाते हैं, या हम जो है हमारे समझ में नहीं आ पाता है, तो सारा मतदान व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मॉक पोल सर्टिफिकेट को बड़ी शांति से अच्छे से भरें और इस मॉक पोल सर्टिफिकेट को भर के इसके प्रॉपर लिफाफे में इसको जो है सील कर दें। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।